हेलो गाइस। हाय, आई होप आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे इवन ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। आई प्रे फॉर एवरी वंस गुड हेल्थ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवील दैट मुझे अपनी मॉडलिंग से कितनी इनकम होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुझे मॉडलिंग करते हुए 2.5 years हो गए और अराउंड 3 years हो गए। मैंने 2017 में डिसाइड किया था कि आई एम गोइंग फॉर मिस इंडिया, तो उसके बाद से ये जर्नी कंटिन्यू चल रही है। बट डायरेक्टली मिस इंडिया इज़ नॉट द वे। समहाउ अगर आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं और मॉडलिंग इज़ समथिंग वेरी न्यू इन योर सिटी और इन योर प्लेस, तो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है, क्योंकि समहाउ आपको बहुत सारे पैसे खुद से लगाने पड़ते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स के पास उन्हें जाके पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। दिस एंड दैट, आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। मेकअप का सामान खरीदो, आउटफिट्स खरीदो, हील्स खरीदो। तो ये सब को मैनेज करना कितना मुश्किल है, या आप इस सारी चीज़ों को किस तरीके से आसानी से पा सकते हैं, इसी के बारे में ये मेरा वीडियो है। और आप ये कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो को इसलिए बना रही हूँ जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में और बताऊँगी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया, कैसे वन बाय वन विद लॉन्ग स्टेप्स, बट जो प्रॉपर स्टेप्स थे विदाउट एनी शॉर्टकट्स मैं आगे बढ़ती गई। और पहले मेरी इनकम क्या थी, अभी मेरी इनकम के सोर्सेज क्या क्या है। सो दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन माई दिस वीडियो। सो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, तो जो भी एस्पायरिंग मॉडल्स हैं उन्हें एक आइडिया मिलेगा कि व्हाट दे आर सपोज टू डू एंड व्हाट दे आर नॉट सपोज टू डू। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियली क्या होता है कि आपको अपने लिए कुछ अच्छी पिक्चर्स चाहिए होती है। वो अच्छी पिक्चर्स आती है पोर्टफोलियो से, और वो पोर्टफोलियो बनाने के चार्जेस होते हैं लाइक 15,000, 20,000। एंड इवन अगर आप और बड़े फोटोग्राफर्स और मेकअप आर्टिस्ट हायर करते हैं तो उसके लिए और भी ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो इन दिस व्यू क्या होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है कोलैब का। जब आप इस इंडस्ट्री में एकदम स्टार्टिंग में पाव रखते हैं, जैसे कि जब मैं इसमें स्टार्टिंग में आई थी तो मैं ना तो किसी फोटोग्राफर के कांटेक्ट में थी, ना किसी डिज़ाइनर के, या ना किसी मेकअप आर्टिस्ट के कांटेक्ट में थी। सो इनिशियली क्या होता है कि जब आप आते हैं इस इंडस्ट्री में, आपको इन सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मॉडलिंग इज़ एब्सोल्युटली अ टीम वर्क। यू कैन नॉट बी लाइक कि मैं एक दिन अकेले खड़ी हो गई और मॉडल बन गई, ये नहीं हो सकता। आपको आपका मेकअप आर्टिस्ट भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना आपका डिज़ाइनर इम्पॉर्टेंट है और जितना आपका फोटोग्राफर इम्पॉर्टेंट है। हर किसी का टीम एफर्ट थोड़ा थोड़ा करके आपके जर्नी में ज़रूर कंट्रीब्यूट करता है। सो जब मैं स्टार्टिंग में आई नेवर वांटेड टू यूज़ माय पेरेंट्स मनी, और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी इससे पहले। बट हाँ, मैं अब थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ, तो मैं अपने पैसे नहीं लगाना चाहती थी पहले से कि मैं आके पोर्टफोलियो में 20-25 हज़ार 30 हज़ार खर्च करके अपने फ़ोटोग्राफ्स लूँ। तो मैंने एक रास्ता अपनाया, वो था कोलैबोरेशन का। स्टार्टिंग में ऐसा था कि ये कोलैबोरेशन या तो आप किसी डिज़ाइनर के साथ कर लीजिए, या तो फिर आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के साथ कर लीजिए। और जब आप ऐसे कोलैब करते हैं तो आपको वो ड्रेसेस देते हैं, उसमें इन सब का, या तो फिर वो फ़ोटोज़ फ्री में खींचते हैं जिसमें कि आप सबका इक्वली प्रमोशन होता है एक दूसरे के ज़रिए। और एक के बाद कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं इवेंचुअली आपके जो पिक्चर्स की डिमांड है, जो आपका वर्क है, उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती रहती है। सो जब आप अपने मॉडलिंग के इनिशियल डेज़ में हैं तो मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप अपना पैसा मॉडलिंग के पोर्टफोलियो शूट्स में नहीं खर्च करना चाहते हैं तो गो फॉर द कोलैबोरेशन। जो मैंने किया अपने मॉडलिंग के टाइम पे लाइक फॉर 6 मंथ्स, बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे जिनको भी फ़ोटोज़ की नीड थी अपनी पोर्टफोलियो या अपना एल्बम बनाने के लिए, और मुझे भी अपनी फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट थी फर्दर आगे प्रोसीड करने के लिए फॉर द मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप कोई भी डिज़ाइनर को अगर जैसे कोई भी बड़े डिज़ाइनर्स हैं, या जैसे प्रिंट शूट्स हो गए, कैटलॉग शूट्स हो गए, इसमें वो आपसे मिलने से पहले आपकी फ़ोटोग्राफ्स मांगते हैं। और ये फ़ोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मॉडलिंग में, बिकॉज जब आपके फ़ोटोग्राफ्स अच्छे होंगे, कुछ डिज़ायर्ड चीज़ें कंप्लीट होंगी उन फोटोग्राफ्स के ज़रिए, तभी जो क्लाइंट्स हैं वो आपको अप्रोच करेंगे फॉर देयर शूट्स एंड फॉर देयर एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट।
तो आपसे मिलने से पहले आपके फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि आप उनके रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स में आते हैं या नहीं आते हैं। तो अपने फ़ोटोग्राफ्स को कभी भी आप कम इम्पोर्टेंस ना दें, ये इक्वली आपके लाइफ में, आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एकदम जो मॉडल्स स्टार्ट कर रही है या स्टार्ट करने का सोच रही है, बहुत स्टार्टिंग से आप पैसा पैसा मत करिए, क्योंकि अपने पैसे लगाने से अच्छा है कि आप कोलैब कर लीजिए उनके साथ, और उसमें आपको भी आपकी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स मिलेंगी और अच्छा प्रमोशन भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे मुझे क्या हुआ था मेरे साथ, इट वॉज़ लाइक धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग शूट्स फॉर लाइक कैटलॉग्स। यहाँ पे जो भी हमारे रायपुर में लोकल में कुछ शॉप्स है, उनकी ड्रेस के आउटफिट्स के शॉप्स हैं, वहाँ के कुछ शूट्स आए जो फोटोग्राफर्स के थ्रू मुझे मिले। उससे मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई। लाइक इट स्टार्टेड विथ अराउंड 1500 और 1000 इनिशियली, क्योंकि तब सब ऐसा कहते हैं कि अभी तो आपने बस स्टार्ट किया है, अभी तो हम आपके साथ पहला काम देखना चाहते हैं कि आपके साथ हम काम करके सेटिस्फाइड है या नहीं, तो अभी तो हम इतना ही पे कर सकते हैं। सो इनिशियली आई यूज़ टू गेट दिस मच मनी ओनली, पर फिर काम बढ़ते जाता है, एक शूट के बाद दूसरा शूट, दूसरे शूट के बाद तीसरा, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाते हैं, और जब इवेंचुअली आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जाते हैं तो आपकी जो रीच है टू द पीपल वो भी बढ़ते जाती है। फिर रायपुर में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, ये एक छोटी सी कंसाइज्ड फ़ैशन इंडस्ट्री है, पर इसमें ग्रो करने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एस्पायरिंग और अपकमिंग ब्यूटिशियंस है जिनको मॉडल्स की नीड रहती है, बुटिक्स है जहाँ पे मॉडल्स की नीड रहती है फॉर कैटलॉग एंड प्रिंट शूट्स। सो इसके अलावा जो शोज़ होते हैं, सॉरी मैं सिर्फ शूट्स पे आ गई, शोज़ भी होते हैं, तो मुझे अपने शोज़ के लिए भी पैसे मिलते थे। शोज़ के लिए लाइक कुछ छोटे क्लाइंट्स होते हैं, कुछ बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ शोज़ कॉलेजेस के होते हैं, कुछ बुटिक्स के होते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दिस डिफरेंट काइंड ऑफ शोज़। इंटायरली डिपेंड्स ऑन कि आपके स्पॉन्सरशिप्स कैसे मिल रहे हैं उस शो के ऑर्गेनाइज़र को, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट्स होती है। सो जो मेरा फर्स्ट मॉडलिंग रैम्प वॉक का पेमेंट था, इट वाज अराउंड 2500 समवेयर। और क्या होता है उसके बाद पिछले साल से तो लॉकडाउन लग गया है, उसके पहले तो हमारे यहाँ सरकार चेंज हो गई। सो जो शोज़ थे वो होने काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। जो भी एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो शोज़ है और जो ब्यूटी पैजेंट्स है, इनमें बहुत डिफरेंस है। मेक श्योर कि आप इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से पहचानें और इनका यूज़ अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सही तरीके से करें, क्योंकि जो ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं, दे आर समवेयर द कॉम्पिटिशन्स, जहाँ आपको दूसरी 25-30 लड़कियों के साथ कम्पीट करना होता है, एक विनिंग टाइटल चाहिए, और इसके ज़रिए भी आप काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफर्स को कांटेक्ट में ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स को कांटेक्ट में ले सकते हैं और फर्दर शूट्स प्लान कर सकते हैं। बट जो शोज़ होते हैं, दे आर ऑफ हाई क्वालिटी, शोज़ आर बेटर दैन जस्ट द ब्यूटी पैजेंट्स। बट अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है तो आप ब्यूटी पैजेंट्स में डेफिनेटली हिस्सा लीजिए, जो मैंने भी किया था। उसमें अगर आप टाइटल जीतते हैं तो भी ठीक है, और नहीं जीतते तो भी ठीक है, बिकॉज समवेयर दे आर गोइंग टू गिव यू अबंडेंट एक्सपीरियंस, जो आपको अपनी लाइफ में और आपको अपने इस करियर में दोनों में ही बहुत हेल्प करेगा। सो अगर मैं ब्यूटी पैजेंट्स की बात करूँ तो वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी होती है, वहाँ आप पैसा देते हैं और फिर आप compete करते हैं, आपको अपने आउटफिट्स देने होते हैं, अरेंज करने होते हैं, फुटवेयर्स अरेंज करने होते हैं, और समवेयर मेकअप आर्टिस्ट भी अरेंज करने होते हैं अगर ऑर्गेनाइजर्स ना प्रोवाइड करें। फिर आप उसमें compete करते हैं, उसमें डिफरेंट राउंड्स होते हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द शो। एंड अगर मैं फ़ैशन शोज़ की बात करूँ तो वहाँ पे डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं। समहाउ इट इज़ समवेयर बेटर देन ब्यूटी पैजेंट्स। सो आई प्रेफर फैशन शोज़ more than beauty pageants, and really it's just super great to present someone's dress, someone's effort on the ramp, and having that confidence. So मुझे ब्यूटी पैजेंट्स में तो फ़ीस देनी पड़ती है, और फैशन शो में जो मुझे फ़र्स्ट पेमेंट मिली थी, इट वाज अबाउट 2500। इवेंचुअली ये बढ़ते जाती है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे और आपके काम करने के तरीके पे। जितने आप प्रोफेशनल है उतनी ही प्रोफेशनल पेमेंट आपको मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर से शूट्स के बारे में, क्योंकि मैं शूट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ रैम्प शोज़ हर जगह बंद है, बट शूट्स अभी भी चल रहे हैं ड्यू टू दिस पैंडमिक। सो शूट्स में जो मुझे अभी इनकम होती है, इट इज़ अराउंड 5 to 6,000
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई बड़ा क्लाइंट है जैसे कि कैनन हो गया, कैनन जो हमारे कैमरा का जो ब्रांड है, जब वो रायपुर आए थे अपने किसी एग्जीबिशन के लिए विद मेनी अदर ब्रांड्स ऑफ कैमरा, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करते हैं जब बाहर के ब्रांड्स आते हैं। और बट वी कैन नॉट ऑलवेज कंपेयर द बिग ब्रांड्स विद द लोकल ब्रांड्स ऑफ आवर स्टेट। तो हमेशा ये बैलेंस हमें बना के रखना चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम एक बड़ा ब्रांड कर लेते हैं, फिर हम अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं और फिर हम अपने लोकल ब्रांड्स से भी वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। बट समवेयर आई फील दैट इट इज़ वेरी रॉन्ग। हमारे यहाँ के रिसोर्सेज डिफरेंट है, हमारे यहाँ की नेसेसिटी डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, जिससे कि हमें डिसाइड कर सके या हमारा जो क्लाइंट है वो हमें तभी अप्रोच करे जब हमारी रिक्वायरमेंट्स में वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो क्या हो गया है कि अभी जब मैं इस स्टेज में हूँ जहाँ पे मैं 2.5 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ, आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस्ड ऑफ रैम्प शोज़, एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स एंड मेनी शूट्स, लाइक आई डिड शूट्स फॉर ऋतु कुमार एंड तनिष्क ऑल्सो, सो दीज आर बिग ब्रांड्स। तो समवेयर अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो पेमेंट जो मैं डिज़र्व करती हूँ, इट इज़ सम वॉट हायर दैन द पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग द मॉडलिंग इंडस्ट्री। आई नो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इनिशियली ज्वाइन करते हैं, फिर वो कम पैसों में लगातार कंटिन्यूस काम करते हैं, बट इट्स ओके, दैट्स देयर चॉइस। बट सम हाउ मेरी जो इनकम का जो स्केल है वो थोड़ा सा हायर है एज़ कम्पेयर टू द अदर मॉडल्स। और अब रही बात जो हमें अप्रोच करते हैं, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड दैम। तो बहुत लोग अभी भी मुझे कोलैब के लिए अप्रोच करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू दे अप्रोच मी फॉर कोलैब। आई डू really respect their struggle, I really respect their journey, but as of now if अगर आप किसी भी experienced model को approach करेंगे तो be very clear about the expenses that you are going to give her and the expenses which you are going to bear for her. So क्या होता है कि इससे पता है आपकी ओवरऑल स्टैंडर्ड बढ़ती है। कब तक मुफ्त में काम करोगे यार, इट्स फ्री कब तक। आप जब कोलैबोरेशन अपने स्टार्टिंग डेज़ में करते हो उसकी बात अलग होती है, बट इवेंचुअली आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हो, आप उसमें अपना नाम कमाते हो अपनी मेहनत से। तो चाहे वो फोटोग्राफ़र हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, या कोई मॉडल हो या डिज़ाइनर हो, हर कोई पैसे डिज़र्व करता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडलिंग इंडस्ट्री। और रही बात हाँ मेरे रीसेंट शूट्स के मनी की, तो इट वेरीज़, इट ऑलवेज़ वेरीज़ एंड इट वेरीज़ पर्सन टू पर्सन। और मैं जो चार्जेस लेती हूँ इसके बहुत सारे मैंने स्केल बना के रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पूरे दिन का शूट है तो द चार्जेस आर डिफरेंट। अगर सिर्फ 4-5 घंटे का शूट है, कोई मेकअप शूट बस है, तो उसके चार्जेस थोड़े डिफरेंट होते हैं। मेकअप शूट में अगर सिर्फ ग्लैमर शूट है तो उसके चार्जेस अलग, और ब्राइडल शूट है तो उसके चार्जेस अलग। ये डिफरेंसेस इसलिए बनाए गए हैं बिकॉज कि जो भी हमारा मेकअप होता है, जितना फेस और जितना स्किन, जितने हेयर हमारे यूज़ हो रहे हैं, जितना इनका नुकसान हो रहा है, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ मेकअप के साथ डिफ़र करता है। जैसे कि ब्राइडल मेकअप जो होता है वो बहुत हैवी मेकअप होता है उसमें, और बहुत हैवी हेयर डूज होते हैं जो हमारे स्किन को और हमारे हेयर को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली। सो इनके चार्जेस इसलिए ज़्यादा रहते हैं, वेयर एज द सिंपल न्यूड मेकअप और जस्ट द ग्लैम मेकअप हैज़ अ वेरी लिटिल टच ऑफ मेकअप, तो इसके चार्जेस थोड़े कम रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर शूट का ड्यूरेशन मैं बताऊँ तो बीइंग अ स्टूडेंट मुझे अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती है। तो इस वजह से अगर मैं किसी को अपना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मेरे लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो है मेरा टाइम। तो अगर मैं किसी को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ तो मैं उससे डेफिनेटली ज़्यादा चार्जेस लूँगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर शूट 2-3 दिन का होता है तो उसमें फिर अगेन थोड़े से कंसेशंस होते हैं। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों का स्केल मैंने बना के रखा है। अगर कैटलॉग शूट आई डू तो उसमें कितने ड्रेसेस एक दिन में मुझे कैरी करने हैं, इसके अलग चार्जेस है, पर ड्रेस के हिसाब से अलग चार्जेस है। तो देयर इज़ लाइक अ स्मॉल नोटबुक, अ इंडेक्स काइंड ऑफ बुक आई हैव मेड, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने चार्जेस बताती हूँ। एंड येस, मॉडलिंग इज़ डेफिनेटली वेरी गुड फॉर पीपल लाइक मी, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम करनी हो कम टाइम पे, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ फील्ड। बट येस, यू नीड टू हैव दैट मच एंथुसियाज़म होना चाहिए, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कुछ करने के लिए। एंड इट इज़ गुड फॉर टाइम पास, और मैं भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ हॉबी करती हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ परमानेंट करियर इन टू
not thinking of making a new permanent career in this modeling, sorry. So yes, आप भी इस तरीके से कमा सकते हैं, but be very clear about your thoughts, be very clear about your moral values, be very clear about the money you are going to take, because don't exploit anyone and don't be exploited as well. So this is all about me and my modeling and the way I charge. Thank you so much. Keep like, share and subscribe and hit the bell icon for the more updates about different things and my experiences in different fields. मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे बहुत जगह हाथ पैर मारे, so I can share a lot of things with you people. Thank you.